नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को नव वर्ष की ढेर सारी मुबारकबाद देते हैं और भगवान से यही दुआ करते हैं कि इनका ये वर्ष बहुत अच्छा रहे और इनकी सेहत सबसे बड़ी बात है, सेहत सबसे अच्छी रहे। आज कुछ ऐसे चीजें हैं जो चर्चा का विषय है। सबसे पहले हम बात करते हैं, आज सुबह बड़ी सुबह माता वैष्णो देवी में जो भगदड़ मची और उसमें से 12 यात्रियों की मृत्यु होगी और बहुत ज़्यादा गंभीर हुआ है। इस पर हम चर्चा करते हैं। और दूसरी जो चर्चा का विषय है वो है डिलिमिटेशन का जो रिपोर्ट थी, उसके बाद उन्होंने जब ऑब्जेक्शन फाइल कर रहे थे, उसको 31 को ख़त्म हो गए थे, उस पर कुछ पार्टियों ने ऑब्जेक्शन और सजेशन फाइल किए हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं जो दुखद समाचार सुबह सुबह मिला। सुबह से आंख खुलते ही सबसे पहले दुखद समाचार मिला कि माता वैष्णो देवी में वहाँ भगदड़ मची और उससे 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 13 से ज़्यादा अभी गंभीर हैं और पता नहीं आने वाले समय में कितने और श्रद्धालु इसमें बच सकते हैं या क्या। लेकिन ये इतना दुखद समाचार था। आज तक जब से माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से की पहले की हम बात करते हैं, जब से यहाँ पर यात्रा चल रही है, कभी भी ऐसा हादसा नहीं हुआ। और श्राइन बोर्ड बनने के बाद जब लेट जगमोहन ने गवर्नर थे, जब उन्होंने श्राइन बोर्ड का गठन किया, उसके बाद इनकी सुविधाएं बढ़ती गई, हर चीज़ की बढ़ती गई और हर एक यात्रा के जो भी सफर करने के लिए जो भी सुविधाएं थी सब मिलती गई। लेकिन कल जो हादसा हुआ, आज इसे हम कहेंगे, आज जो हादसा हुआ, ये सरासर लापरवाही लगती है श्राइन बोर्ड की। इसके किस तरह से, जबकि 25,000 से ज्यादा यात्रियों के अलाउड नहीं करते हैं, कैसे इन्होंने कितने यात्रु वहां पे अलाउड कर दिए और कहाँ प्रोटोकॉल था उनका? किसी ने मास्क नहीं पहना, कब उन्होंने टेम्परेचर देखा, कब उन्होंने कोविड टेस्ट किया? इतने लाखों लोगों का कहां से किया, कैसे किया? बिल्कुल एक ऐसा था कि जैसे इन्होंने कहा जो कुछ होना है होने दो, माता के सहारे रहने दो। इनका इंतजाम वहां पे कुछ भी नहीं था। पुलिस भी अगर कोई वहां पे आती है तो भी श्राइन बोर्ड के कहने पे आती है। सारे इंतजाम पुलिस के श्राइन बोर्ड के कहने पे होते हैं। लेकिन श्राइन बोर्ड की हम कह सकते हैं सबसे बड़ी गलती है, ये सबसे बड़ी गलती है कि वहां पे इतना बड़ा आज जो हादसा हुआ। देखिए, मैं इसको गलती नहीं बल्कि एक अपराध की संज्ञा देता हूँ। वो जो लोग पहले दिन माता वैष्णो देवी कहते हैं चलो बुलावा आया, माता ने बुलाया, माँ ने बुलाया जरूर, लेकिन श्राइन बोर्ड के जो कुप्रबंधन रहा, आपने जिस प्रकार कहा कि पुलिस का बंदोबस्त भी तो बोर्ड ने कराना था। जब पता था कि वहाँ एक हजूम है, एक सैलाब है श्रद्धालुओं का गेट नंबर 3 के बाहर, उसके बावजूद कटरा से पर्चे कैसे काट काट के भेजे थे। 13 किलोमीटर लंबा ट्रैक है और पूरी तरह भरा हुआ था। और हैरत की बात यह है कि इतने घंटे के बीतने के बावजूद श्राइन बोर्ड के जो सीईओ हैं IAS रमेश कुमार, उनके तरफ से कोई बयान नहीं आया। वो एटीट्यूड दिखा रहे हैं अभी तक। उनकी जिम्मेदारी थी कि प्रबंधन करना। वैसे ही पिछले 2 साल कोरोना की वजह से माँ वैष्णो देवी के भक्तों के लिए बड़े तकलीफ बढ़े रहे कि वो दर्शन के लिए नहीं आ सके। लेकिन अब जो दर्शन के लिए आए, तो जब इनको मालूम था कि इतना भारी जमावड़ा लगेगा नए साल पर पहले दिन, हर श्रद्धालु की कोशिश होती है कि माँ दरबार में पहले दिन में मत्था टेकूं। क्या किया श्राइन बोर्ड ने? श्राइन बोर्ड, मैं कहता हूं, इसमें कटघरे में पूरी तरह है। और श्राइन बोर्ड के इस मामले को लेकर जो लोग कह रहे हैं कि पुलिस को तो श्राइन बोर्ड ने बुलाना था। बिल्कुल। पुलिस क्या कर सकती है वहां, बताओ ना। पुलिस का इंतजाम भी अगर होना था या अर्धसैनिक बलों का होना था, ये श्राइन बोर्ड को पहले करना था। उनको कहना चाहिए था कि भाई भारी भीड़ आ रही है, आप यहाँ पर इनका लाइन का इंतजाम करिए ताकि कोई अफरा तफरी ना मचे, भगदड़ ना मचे। भगदड़ के मामले देश के अन्य धार्मिक स्थलों में देखे गए हैं। उन अनुभवों के बावजूद श्राइन बोर्ड मूक दर्शक बना रहा। उसने, आप जैसे आपने कहा शुरुआत में, माता के भरोसे छोड़ दिया। माता के भरोसे, बस माता रानी जो करेगी। वो जो आदमी यूपी, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इवन कुछ तो लोकल हैं बेचारे, समझे ना, वो किस उम्मीद से गए थे? सतीश जी, सबसे बड़ी बात है कि हमने कल भी इसी बात पे परसों भी चर्चा की थी कि अब ट्रेन खुल गई हैं और बहुत से श्रद्धालु जो हैं वो नए वर्ष पे वहां पे जाते हैं और माता का वैष्णो देवी का रश पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी श्राइन बोर्ड को भी पता था, बिल्कुल, अगर
वहां पे इतने आदमी चले गए, आप पर्ची कैसे काटे जा रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल पर्ची पे पर्ची, पर्ची पे पर्ची काटे जा रहे हो, रास्ते में कोई चेकिंग नहीं है पर्ची की। बिल्कुल। कौन कहां से आ रहा है, कितने आदमी जा रहे हैं, कहां गया आपका कोरोना टेस्ट? वो अभी हाल ही में पिछले दिनों वहां से कितने कोरोना पॉजिटिव पकड़े गए, बिल्कुल और बिल्कुल उनको लखनपुर के पार छोड़ा उन्हें जाके। बिल्कुल बिल्कुल तो इस तरह के इंतजाम जब आपके सामने है, जबकि हम बार बार चला रहा है, पूरा देश चला रहा है बिल्कुल। कि कोरोना जो है बहुत बड़ी तरह से यहाँ पे फैल रहा है, और ओमिक्रॉन जो है उसके जम्मू में बिल्कुल उसके केसेस पाए गए हैं, बिल्कुल। और बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो कितने कोरोना पॉजिटिव होंगे, बिल्कुल। कहां जांच हुई आपकी ये? बिल्कुल बिल्कुल। जबकि दावा ये किया जा गया श्राइन बोर्ड की ओर से कि हम जो दर्शन जोड़ी है, जहां से हाँ। यात्रा शुरू होती है, वहां से लेकर पूरे भवन तक 13 किलोमीटर ट्रैक पर हम जगह जगह मेडिकल टीमें, चेक टीमें लगाएंगे। लेकिन विजुअल जो आ रहे हैं, विजुअल में साफ दिख रहा है इन मेजोरिटी जो श्रद्धालु हैं उनके ऊपर कोई चेक नहीं था, वो बिना मास्क चले आ रहे हैं। मान लीजिए उनमें एक भी इन्फेक्टेड हो, ठीक है, आपकी मेडिकल रिपोर्ट में नेगेटिव है, नेगेटिव कब पॉजिटिव हो जाता है, क्या कह सकते हैं? ये बीमारी ऐसी है, अभी मैं ठीक लग रहा हूं, 2 घंटे बाद मैं इन्फेक्टेड हो सकता हूं। ये अंदर ही अंदर पकती है। तो ये मैं समझता हूं कि ये पूरा जो हादसा हुआ है ये बेहद दर्दनाक और शर्मनाक, और श्राइन बोर्ड की ज्यादा जिम्मेदारी में बनती है। पुलिस के या सैनिक बलों की बात थी तो ये उनको बुलाना था, उनकी ड्यूटी थी। हालांकि कुछ लोगों को जो वहां से जान बचाकर कटरा पहुंचे, उन्होंने बताया हमें, उनका कहना यह था कि पुलिस ने वहां लाठीचार्ज किया तभी ये भगदड़ मची। जबकि पुलिस महानिदेशक ने साफ तौर पर कहा है कि वहां श्रद्धालुओं में कुछ खास नहीं हुई, उसमें थोड़ी मारपीट हुई तो ये भगदड़ मच गई। अब सच्चाई तो पूरी जांच को जाके, अब जांच में भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल। चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिव जांच तो जाहिर है, अब तक जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव जांच आई है अदर जी, हमेशा एक अफसर ने दूसरे अफसर को बचाया है, कोशिश होगी श्राइन बोर्ड को बचाया जाए। लेकिन लोग वहां कह रहे हैं कि इसकी जांच हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का, चूंकि पूरे देश से लोग आते हैं, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर का मसला नहीं है, ये पूरे देश। और माता वैष्णो श्राइन बोर्ड जिसकी पूरी दुनिया में एक इमेज है, मां के भगत है श्रद्धालु, मैं समझता हूं जिस प्रकार वहां कटरा में सब लोग कह रहे थे कि इसकी जांच जुडिशियल होनी चाहिए, न्यायिक होनी चाहिए, चाहे वो हाई कोर्ट के जज करे या सुप्रीम कोर्ट के, ताकि दूध का दूध पानी हो। और श्राइन बोर्ड की जो काहिली है, जो कोताही है, वो सबके सामने सामने आनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। गवर्नर लेट जगमोहन से लेके पिछली तब जब जितने भी सीओ रहे, जितने भी यहाँ पे प्रशासन रहे, इन्होंने सारे की मेहनत पे पानी फेर दिया है। बिल्कुल 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 साबित कर दिया है कि बिल्कुल श्राइन बोर्ड जो है वो किसी भी हालत में काबू यात्रा को नहीं चला सकता है। ये बिल्कुल साबित कर दिया इन्होंने आज, और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है। आज तो सारा देश दुखी है, ये नहीं है सारा देश दुखी है। जम्मू कश्मीर के हर नेता से लेके प्राइम मिनिस्टर तक इसका बिल्कुल कर रहे हैं, और इमीडिएटली पीएमओ ऑफिस से डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो कटरा पहुंचे हैं जांच के लिए, देखने के लिए क्या स्थिति है। लेकिन स्थिति जो भी है आगे से सुधारी जा सकती है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी जो है वो तो श्राइन बोर्ड पे ही डाली जा सकती है, उससे वो पीछे कदम नहीं हटाया जा सकता। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, जैसे हादसे की जानकारी मिली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, उपराज्यपाल हो, सबने फौरी तौर पर अपनी संवेदना व्यक्त की और अनुग्रह राशि का ऐलान किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह, जैसे कि आपने कहा कि अब तक जितने भी सीओ रहे, और कोई पहली बार तो भीड़ आई नहीं, पहले दिन भीड़ हमेशा जाती रही है श्रद्धालुओं की, कभी हादसा नहीं हो, चूंकि वो जिम्मेदारी का अपना निर्वहन करते थे। ये आपने देखा, ये जो मौजूदा सिस्टम, मौजूदा श्राइन बोर्ड बैठा है, जो हेड हैं, उनके ऊपर ये भी आरोप लगे थे, याद होगा 2 साल पहले, कि इफ्तार का पैसा, दावत का पैसा श्राइन बोर्ड के खाते से डाला गया। उस वक्त पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बहुत बड़े आजकल पत्रकार हैं, उन्होंने इन पे अटैक भी किया था, कहा था कि क्या इनके पिताजी का माल है जो कि इन्होंने यहाँ पर लंगर लगा दिया उस बात का, अपना मुहर्रम के वक्त पे। तो कहने का मतलब ये है कुल मिलाकर कि ये श्राइन बोर्ड पे सीओ पद पर एक ऐसा जिम्मेदार होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि जिसका राजनीतिक रसूख है, उच्च रसूख है, उसको ला के बैठा दे, वो रसूख के घमंड में अपने गुमानियत में रहे जी, माता रानी जो करेगी सो करेगी। तो हमारा मानना यह है कि जिस प्रकार श्रद्धालु कटरा में चीख के कह रहे थे, ये हादसा श्राइन बोर्ड के कोताही की वजह से, काहिली की वजह से, कुप्रबंधन की वजह से हुआ है। इसलिए जरूरी है, सच्चाई तभी सामने आएगी, क्योंकि देश भर श्रद्धालु आता है,
इसकी न्यायिक जांच हो। बिल्कुल सही कहा आपने। इससे पहले भी रश पड़ते थे, ये बिल्कुल। पहली बार रश नहीं पड़ा। बिल्कुल। तब भी पर्ची ग्रुप के हिसाब से काटी जाती थी बिल्कुल। और वहां पे अनाउंसमेंट होती थी इस ग्रुप को दर्शन की इजाजत है। बिल्कुल। बाकी के ग्रुप जो होते थे वो लाइन में वहां नहीं जाते थे, बिल्कुल। वहां खड़े ही नहीं होते थे, वो आगे पीछे बैठे होते थे। जबकि उनकी टर्न आती थी, ग्रुप नंबर फलां फलां जो है दर्शनों के लिए लाइन में आ जाए, तब वो जाता था। लेकिन इसमें कुछ सिस्टम ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें ना, 12 जब सिस्टम था, या उसके बाद जगमोहन साहब जब आए, तब से लेकर आज तक हमने कभी हादसा नहीं देखा। हिस्ट्री है माता, सैकड़ों साल से यात्रा चलती आ रही है, कभी ऐसा हादसा हमने नहीं सुना। आतंकी 1-2 बार बाण गंगा हमले वो अलग विषय है, लेकिन इस प्रकार का भगदड़ मचना ये सबको हैरान कर रहा है कि ये हो कैसे गया। भाई आपने, इसका मतलब है कि आपने फुल प्रूफ सिस्टम नहीं रखा। आपने ना सुरक्षा एजेंसियों पर चौकस किया कि भाई भारी भीड़ आ रही है, आप इसको संभालेंगे, और ना ही अभी तक उनका बयान आया श्राइन बोर्ड की ओर से ऑफिशियल। डीजीपी साहब कह रहे हैं कि वहां पर श्रद्धालुओं में आपसी कहासुनी, मारपीट हुई और भगदड़ मच गई, लेकिन सच्चाई तो जांच के बाद सामने आएगी ना कि आखिर फैक्ट क्या है। यह है कि जुगनू राज्यपाल साहब ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम जो शालीन काबरा, उसकी अगुवाई में एक कमेटी बनाई है प्रशासनिक, जिसमें डिविजनल कमिश्नर हमारे जम्मू के डॉक्टर राघव लोंगर और एडीजी जम्मू मुकेश सिंह है। लेकिन लोग इस कमेटी पे सवाल अभी से खड़ा कर रहे हैं कि अफसरों की कमेटी है, अफसर को बचाएंगे। सबसे बड़ी बात है, जो भी यात्रा यहाँ से शुरू होती है वो कटरा से शुरू होती है, बिल्कुल। दक्षिणी ड्योढ़ी से आगे जाती है। कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि यहाँ से श्रद्धालुओं को रोका गया, वो दूसरे रास्ते से कहीं से वो भवन में पहुंच गए। बिल्कुल। यहीं से जा रहे हैं और आपको पता है बिल्कुल। दक्षिणी ड्योढ़ी से आपके चेक पोस्ट लगी हुई है, चेक पोस्ट से कितने यात्रु जो है आगे बढ़े हैं, और उसके बाद कहाँ रोकना है, उसके बाद फिर दूसरों को कहाँ इजाजत देनी है। ये तो बिल्कुल खुला छोड़ रखा था। जिस तरह खुला मैदान है, जिसका दिल करता है जहां चले जाए, कोई पूछ नहीं, कोई रोक नहीं, कोई जांच नहीं, कुछ नहीं हो रही थी। बिल्कुल। हम देखिए पीपी न्यूज लाइन इसको ट्रैक करेगा, ये हादसे को आज ही खत्म नहीं करेगा, इस हादसे को फॉलो करेगा कि आखिर जांच किधर जा रही है, कौन क्या कर रहा है, और आखिर सच्चाई सामने आनी चाहिए। तब तक पीपी न्यूज लाइन इस खबर के पीछे लगा रहेगा। और हम जो इस हादसे में जिनकी मृत्यु हुई है उनके लिए यही करते हैं कि माता रानी उन्हें शांति दे, अपने चरणों में जगह दे, यही हम कह सकते हैं इस वक्त। श्री जी, दूसरी चर्चा के लिए जो खबर दी थी वो कि डिलिमिटेशन, जिसकी 31 दिसंबर को कल खत्म होगी ये डेट, सुजेशन और ऑब्जेक्शंस की, उसके लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने ऑब्जेक्शंस लगाए हैं, जिन्होंने कुछ सुजेशंस दिए हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, पीडीपी भी है और भारतीय जनता पार्टी भी है। इसके ऊपर आगे क्या नतीजा आता है वो तो बाद की बात है, अभी कुछ सुजेशंस आए हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए 5 एसोसिएट मेंबर हैं इस आयोग के, 5 सांसद निर्वाचित हैं। 3 जो घाटी से, वो तीनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, और जम्मू संभाग से दोनों बीजेपी के। डॉक्टर जितेंद्र सिंह पीएमओ में राज्य मंत्री और जुगल किशोर शर्मा। वहाँ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, सेवानिवृत्त जज असनैन मसूदी और मोहम्मद अकबर लोन बारामूला से। बीजेपी का कहना है कि गांधीनगर और वेस्ट की जो सीट है, इस पे करीब 1.5 लाख मतदाता है जी, और बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। इसलिए इसकी 1 से 2 सीटें कर देनी चाहिए। और बीजेपी ने ये भी मांग की है कि जम्मू की और सीटें बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि जो गुरेज की सीट है उत्तरी कश्मीर में, वो बहुत ज्यादा वोट नहीं है, स्कैटर्ड वोट है, उसको उसकी बगल की किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में मिलाया जा सकता है। और भी बातें बीजेपी ने अपना तरफ सुझाव के तौर पर दी हैं, और जो एक पहली नजर में अच्छे सुझाव लगते हैं। दूसरी तरफ घाटी आधारी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसका कहना यह है कि आबादी के आधार पर कॉन्स्टिट्यूंसी तय होनी चाहिए। दूसरा उनका ये आरोप है कि हमारी एक रिट लगी हुई है, जम्मू कश्मीर जो पहला राज्य था यूटी बना दिया गया, उसके पुनर्गठन को लेकर हमारी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए तब तक इस पे आगे कवायद ना की जाए। लेकिन सूत्रों का कहना है और कानून विज्ञों का कहना है कि जब परिसीमन आयोग बनता है, उसको संपूर्ण संवैधानिक अधिकार होते हैं, उसकी कार्रवाई को कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो मैं समझता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस कह तो जरूर रही है, लेकिन वो अदालत में चुनौती देने के मुझे नहीं लगता कि कोई लायक है। अब क्या वो पेज निकालेगी वो भगवान जाने। लेकिन ये जिस प्रकार के ये कल सुझाव लास्ट दिन था, 5 एसोसिएट सदस्य दिया, और 6 मार्च लास्ट डेट है इस आयोग की। तो उम्मीद की जा सकती है कि 6 मार्च तक ये रिपोर्ट फाइनल आ जाएगी, अंतिम हो जाएगी, सीटों का पता चल जाएगा, और उसके बाद
जो 3 साल से प्रदेश नौकरशाही का दंश झेल रहा है, उसको एक लोकप्रिय सरकार मिलने का एक रास्ता प्रशस्त हो। तो अब ये आयोग के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो जी। किस तरह से वो इनकी सुजेशंस और ऑब्जेक्शंस को लेते हैं, जी। कितना मानते हैं कितना नहीं मानते हैं। जी। बिल्कुल सही कहा भाई, तुम इनका जो डिसीजन होगा फाइनल होगा, किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, जी। क्योंकि वो इंडिपेंडेंट एक आयोग है। जी। तो सतीश जी, हम उम्मीद करते हैं कि मार्च के बाद यहाँ पे चुनावों का दौर भी शुरू हो जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। नमस्कार।